भगवान ने विष का पान किया था और संसार की रक्षा के लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रखा था। बहुत तीक्ष्ण विष था, उसके कारण भगवान का कंठ नीला हो गया। साधक मुक्ति के लिए भागता ही नहीं है। वो स्थिति तक पहुंचने के बाद साधक को लगता है क्यों मुक्ति और कैसी मुक्ति और कौन परमात्मा और कैसा परमात्मा। ये और सूक्ष्म बंधन हो जाता है और सूक्ष्म। अध्यात्म प्रारंभिक व्यवस्था में 30% तक जहर के जैसा है, और वो जहर इसलिए कि तुम्हारे जो तमोगुणी कर्म है उनको नष्ट करना है, तो उस जहर से ही हो सकता है। और 30% कंप्लीट हो गया कि अध्यात्म अमृत के जैसा अनुभूति होती है अध्यात्म की। इसलिए अगर आप अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हो तो ज्यादा लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहर बहुत कड़वा होता है, बहुत तीखा होता है। उसको पीने के लिए आपके अंदर एक नीलकंठ जैसी सोच होनी चाहिए। अगर तुम्हें जहर पीना है तो तुम नीलकंठ जैसे बनने का प्रयास करो, तभी जहर पी सकते हो तुम। अगर तुम्हारी सोच नीलकंठ के जैसी नहीं है तो तुम जहर नहीं पियोगे। भगवान ने विष का पान किया था और संसार की रक्षा के लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रखा था। बहुत तीक्ष्ण विष था, उसके कारण भगवान का कंठ नीला हो गया। जो उतना शांत हो, जो इतना धैर्य रख सके, जो इतना गंभीर हो, जिसके संकल्प इतने दृढ़ हो और स्थिर हो, वो टिका रहता है। और 30% में अगर तुम टिक गए तो आने वाला जो 30% है वो तुम्हें डराता नहीं है, वो तुम्हें अभाव नहीं देता, वो तुम्हें धन, समृद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां सब भर देता है। ये उससे ज्यादा खतरनाक है। लोग सर में बिठा लेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, वाह 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 क्या बात है, और बहुत तुम्हें सब, वो क्या रहता है, साधक उसमें फिसल जाता है, रजोगुण में फिसल जाता है। प्रथम जो 30% होता है वो तमोगुण का होता है लगभग। द्वितीय जो 30% होता है वो रजोगुण का होता है। इससे निकलना बहुत कठिन है। यहाँ राजाओं के जैसी सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, साधक घसर जाता है। तीसरी जो व्यवस्था है सतोगुण की आती है। सतोगुण में तो आपको सब परमात्मा खड़ा होता है, सब होता है, सब मिलता है सतोगुण में। सब कुछ मतलब सब कुछ। उसमें फिर प्राप्ति की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। साधक मुक्ति के लिए भागता ही नहीं है। वो स्थिति तक पहुंचने के बाद साधक को लगता है क्यों मुक्ति और कैसी मुक्ति और कौन परमात्मा और कैसा परमात्मा। ये और सूक्ष्म बंधन हो जाता है और सूक्ष्म। पहले लोहे की जंजीर थी, फिर चांदी की हो गई, अब सोने की हो गई, लेकिन है जंजीर। इच्छा ही नहीं होती। जीवन इतना बेहतरीन होता है, आंख बंद करो या आंख खुली रखो, एक समाधि की स्थिति अनुभूति होती है। प्रकृति लगभग टोटली कोऑपरेट करती है, सब पूरी सृष्टि कोऑपरेट करती है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब ओके है, लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं है। अभी भी वो जीवात्मा ही है, क्योंकि गुण का बंधन है, सतोगुण में बंध गया। अभी भी वो जीवात्मा है, अभी परमात्मा नहीं हुआ। अभी वो कह नहीं सकता अहम ब्रह्मास्मि। अभी वो ब्रह्म को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, अनुभव कर पा रहा, प्रकृति के रहस्यों से परिचित हो गया है। सारी सिद्धियां हैं, सारी शक्ति, बहुत सब कुछ लगभग आ गया, लेकिन जो घटना घटनी थी वो घटी नहीं। अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया उसने, और जब तक वो अपनी आत्मा को अनुभूति ना कर ले तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। अभी जन्म और मृत्यु उसके लिए है, सतोगुण में आ गया। और ऐसा साधक आपको बिल्कुल परमात्मा के जैसा ही लगता है। आपको अंतर नहीं समझ आएगा कि परमात्मा है कि ये साधक है। एकदम पावरफुल देवता उसके सामने सर ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो, इस स्थिति का साधक होता है वो। इंसान की तो छोड़ दीजिए, देवता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, भगवान उनसे बात करते हो, स्थिति में आ जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं। जब वो इस सतोगुण को छोड़ के गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठता है, लास्ट में भी कर्म रहते हैं,
कुछ कर्म रहते हैं, कुछ, और उस समय वो अपने आत्मा को अनुभव करता है। जो आत्मा को अनुभव करने के बाद जो ज्ञान आता है, लास्ट के कर्म उससे नष्ट होते हैं। वो घटना घट गई जिसके लिए गीता कही गई है, वो घटना घट गई। करोड़ों करोड़ों में से एक के साथ होता है, करोड़ों करोड़ों में से किसी एक के साथ होता है। वो महापुरुष अगर धरती पे पैर रख दे तो पृथ्वी धन्य होती है। वो पूरे ब्रह्मांडों पे उस घटना का प्रभाव पड़ता है। जितने यूनिवर्स हैं उस घटना का प्रभाव सब पे पड़ता है और सॉलिड पड़ता है। अगर कोई एक बंदा अपनी उस स्थिति को प्राप्त करे, पूरे के पूरे यूनिवर्स पे उसका प्रभाव पड़ता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो घटना सॉलिड है। भगवान कृष्ण ने ना उसी घटना को घटित करने के लिए गीता कही। वहां तक पहुंच पाना मतलब जन्मों जन्मों की साधना। कृष्ण भी कहता है एक जन्म में कोई वहां नहीं पहुंच सकता, स्पष्ट कहा है गीता में। जन्मों जन्मों की साधना लगती है